अवतरणिका। स्वामी दयानंद जी महाराज के जीवन का मुख्य कार्य धर्म प्रचार था। वे आर्यों के धर्म को सर्वोत्तम, सबसे पुरातन और ईश्वर प्रदत्त मानते थे। ये बात भी ठीक है, क्योंकि आर्य धर्म से भिन्न धर्म अपनी आयु की दृष्टि से, अपने विचारों की दृष्टि से, अपने कर्मों की दृष्टि से और अपने आदर्श की दृष्टि से उससे अतीव पीछे हैं। और ये धर्म में आत्म विचार और ब्रह्म विज्ञान का ऐसा उत्तम वर्णन किया गया है कि दूसरे धर्म उसका स्वरूप अभी तक स्वप्न में भी नहीं देख सके। आत्मज्ञान ही आर्य धर्म की प्रधानता का सूचक है। आत्मज्ञान ही इसमें महत्व है। आत्मज्ञान से आर्यों को पहले उत्कर्ष हुआ था। इस अपकर्ष काल में भी ये आत्मज्ञान के ही आश्रय पर अवस्थित हैं। आगामी काल में इनकी उत्कर्ष कला आत्मज्ञान ही से उत्तरोत्तर चमकेगी। आत्म विवेक इनकी निज संपत्ति है। इसके साथ इनका आधार ध्येय संबंध है। इस तत्व के पाठ इन्होंने सब जातियों को पढ़ाए हैं। इसमें ये सारे संसार के शिक्षक रहे हैं और अब भी हैं। इस आत्म तत्व के मूल स्रोत वेद हैं। वेद ही इस तात्विक ज्ञान का निःसरण हुआ है। इसलिए श्री स्वामी जी के वेदों में अपार भक्ति थी। वे पक्के वेदानुगामी थे। वेद विश्वास में जब कोई उनका साथी न बनता तो वे तत्काल उसका संग छोड़ देते। वेद विश्वास को स्थगित कर वे किसी से भी संधि करने को संदिग्ध न थे। इसी अड़चन के आ पड़ने पर वे बंबई तथा अहमदाबाद के प्रार्थना समाजियों के आशा भंग के भाजन कहलाए। कलकत्ते के प्रेमियों के पीछे से अप्रीति पात्र बन गए। उनके लाहौरी सहायकों ने उन्हें बुलाकर पहले संस्कृत किया, उनके व्यय का बोझा अपने ऊपर लिया। परंतु जो ही वेद विषय में मतभेद हुआ, लाहौरी ब्रह्मगण उनसे इतने रुष्ट हुए कि उनको खान पान की सहायता देना भी एकाक बंद कर बैठे। पर स्वामी जी अपनी धारणा से अंगुल भर भी इधर उधर नहीं हुए। महाराज का परमात्म देव में परम विश्वास था। ईश्वर तत्व पर पूरा भरोसा रखते थे। उसी जगदीश की शांत शरण में रहते हुए वे विपत्ति वज्रपात में भी नहीं घबराते थे। सब संप्रदायों की, सब मत मतांतरों की, सारे पंथाएं गुरुओं की और सकल मठधारियों की निधड़कपन से तीव्र समालोचना करते थे। उनको सताने के लिए मताभिमानियों ने खड़ग उठाए, विष तक दिया, परंतु वे निडर जंगलों में पड़े रहते, एकाकी घूमते, सहर्षों विरोधियों में अकेले खड़े गरजते। उनका यह बल केवल भुवन भावन भगवान के ही भरोसे पर तो था। महाराज वेद विश्वास की भांति ही ईश्वर विश्वास में भी पक्के थे। जब उनको ज्ञात हुआ कि मैडम ब्लेवस्टिकी जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखती हैं, तो वे झट ही थियोसॉफिकल सभा से अपना संबंध भंग करने पर कटिबद्ध हो गए। उन्होंने अपने पश्चिमी शिष्यों की अपार प्रीति का कुछ भी ध्यान नहीं किया। वेदाज्ञा और एक ईश्वर की भक्ति, धर्म के ये दो अंग उनके सार्वजनिक थे। इस केंद्र पर सारी जातियों को लाने के लिए वे आजीवन सचेष्ट रहे। समाज संशोधन, समाज सुधार और समाज संस्कार के बिना किसी पुरानी जाति का सुधारना और सुदिनों के दर्शन लाभ करना सुगम काम नहीं। स्वामी जी अपने युग के सबसे बड़े समाज सुधारक और संस्कारक थे। यद्यपि उनके समकालीन अनेक ऐसे सज्जन थे जो रात दिन सुधार की धुन में निमग्न रहते थे, परंतु स्वामी जी उन सब से अग्रसर थे। इनका कार्य स्थायी था, उत्थापान मूलक नहीं किंतु अस्थापान रूप था। वे पुरातन आचारों को, प्राचीन व्यवहारों को, पुराने इतिहासों को, पुरानी स्मृतियों को, अतीत काल के धर्म कर्म को और पूर्व समय की आर्य सभ्यता तथा मान महत्व को माथे पर त्योरी डालकर दूर नहीं फेंकते थे। उनसे नाक मुंह सिकोड़कर घृणा करने वाले सुधारक नहीं थे। वे प्राचीनता के नाम से दूर भागने वाले संस्कारक नहीं थे। सच पूछो तो वे प्राचीनता की दुर्गा के अनन्य प्रेम से पक्के पूजक थे। आर्यों का अतीत काल उनको सुवर्ण में आचारों और सुवर्ण में विचारों में समावृत, सुवर्ण स्वरूप प्रतीत होता था। आर्यों की पुरानी सभ्यता की अवहेलना वे सहन नहीं कर सकते थे।
वे मानते थे कि आर्यों की प्राचीन सभ्यता पर काल के अर्वचीन चक्र ने चंचलता से चलकर उसे धूली धूसिर कर दिया है, उसके रंग रूप तक को बदल डाला है। पर क्या हुआ? यह रत्न है और हमारा ही चिंतामणि रत्न है, हमारी पैतृक संपत्ति है। संशोधन के हाथों के साथ इसे धो धोकर स्वच्छ कर लेना हमारा कर्तव्य कर्म है। जी जीवन से इसे बचाए रखना हमारा धर्म है। आर्यवर्तीय संप्रदायों को आर्यों के प्राचीन तत्व को दूसरों की दृष्टि में घटाने वाले समझते थे। उनका निश्चय था कि नवीन मतों ने, महंतों ने और मठों ने पुरातन काल की महत्ता पर मिट्टी डाल दी है, उसकी विशुद्धता को मिश्रित कर दिया है। जब तक मतों को मिटाया न जाए, आर्यों में परम धर्म का होना कठिन है। महाराज सार्वजनिक हित के लिए ही हाथ में तर्क का तीर लेकर खंडन के भूखंड में उतरे थे। रोगों के फोड़े फुंसियों का जब तक छेदन न किया जाए, उसका स्वस्थ होना दुष्कर है। खेत में से जब तक झाड़ झंखाड़ उखाड़ कर, घास फूस निकाल कर उसका शोधन न किया जाए, उसमें खेती का सुफलित होना असंभव है। ऐसे ही किसी देश और जाति में से जब तक कुरीतियों को दूर न किया जाए और उसके आचार विचार का संशोधन न हो, तब तक उसका उन्नति के उत्तम सोपान पदार्पण करना महाकठिन है। सुधार का काम सर्वप्रिय तो नहीं, परंतु सार्वजनिक हित से पूर्ण अवश्य हुआ करता है। खंडन खडक का अवलंबन करते समय श्री महाराज के महान हृदय में परहित परिपूर्ण हो रहा था। इसका परिपुष्ट प्रमाण उनका अपना ही लेख है। स्वामी जी लिखते हैं, यद्यपि आजकल बहुत से विद्वान प्रत्येक मत में पाए जाते हैं, परंतु यदि वे पक्षपात छोड़कर सर्वतंत्र सिद्धांत को स्वीकार करें, जो जो बातें सबके अनुकूल हैं और सब में सत्य है, उनको ग्रहण करके, और जो बातें एक दूसरे से विरुद्ध पाई जाती हैं, उनको त्याग कर परस्पर प्रीति से वर्ते वर्ताव, तो जगत का पूर्ण हित हो जाए। विद्वानों के विरोध ही अविद्वानों में अविरोध बढ़कर विविध दुखों की वृद्धि और सुखों की हानि होती है। ये हानि स्वार्थी मनुष्यों को प्यारी है, परंतु इसने सर्वसाधारण को दुख सागर में डुबो दिया। जो सज्जन सार्वजनिक हित को लक्ष्य में धरकर कार्य में प्रवृत्त होता है, उसका विरोध स्वार्थी जन तत्परता से करने लग जाते हैं। उसके मार्ग में अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं डालते हैं, परंतु सत्यमेव जयति नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः। सर्वदा सत्य का विजय और असत्य का पराजय होता है। सत्य ही से विद्वानों का मार्ग विस्तृत हो जाता है। इस दृढ़ निश्चय के अवलंबन से आप्त लोग परोपकार करने से उदासीन नहीं होते, सत्यार्थ प्रकाश करने से कभी पीछे नहीं हटते। स्वामी जी ने आर्यवर्तीय मतों से भिन्न मतों पर भी सम आलोचना की है। वह सम आलोचना उन मतों की मान्य पुस्तकों के आधार पर ही की गई है। उसमें गहरी गवेषणा और अकाट्य युक्तियों से काम लिया गया है। वह आर्य धर्म की रक्षा और दूसरे धर्मों का अधूरापन दिखाने के निमित्त की गई है। यह सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं कि ऐसी और इससे भी कड़ी सम आलोचना बुद्धदेव से लेकर आज पर्यंत सभी धर्मों के गुरुजन करते आए हैं। स्वामी दयानंद जी अपने युग के सबसे बड़े समाज संस्कारक थे। वे अद्वितीय सुधारक थे। उन्होंने करोड़ों मनुष्यों की हित कामना से कार्य किया। आर्य जाति के पुरुषों को सहर्षों वर्षों से संचित संपत्ति को सर्वनाश के मुख से निकाला। समाज चक्र को चलाने के लिए उसके चूल में अपने प्यारे प्राणों को तेल बनाया। सर्वप्रियता की अपेक्षा सर्वहित हो को सर्वोपरि माना है। ऐसे महापुरुष के सुधार कार्यों पर छोटे और अधमतम शस्त्रों से काम लेने वाले छूट भैया लोग सुधार पद्धति से सर्वथा अजान हैं, संशोधन की रीति से निरे अबोध है। महाराज ने दूसरे धर्मों की किस भाव से सम आलोचना की है, इसके वे स्वयं प्रकाश करते हैं। वे लिखते हैं, यद्यपि मैं आर्यव्रत देश में उत्पन्न हुआ और बसता हूँ, तथापि जैसे इसके मत मतांतरों की झूठी बातों का पक्षपात किए बिना यथा तथ्य प्रकाश करता हूँ, वैसे ही बर्ताव दूसरे देश के मत वालों के साथ करता हूँ। मेरा मनुष्य
कि उन्नति का व्यवहार जैसे स्वदेशियों के साथ है वैसा ही विदेशियों के साथ है। सब सज्जनों को इसी प्रकार वर्तना योग्य है। यदि मैं किसी का एक पक्षपाती होता तो जैसे आजकल के मतवादी अपने मत का मंडन और प्रचार करते हैं तथा दूसरे मतों की निंदा और हानि करते हैं, उनका प्रचार बंद करा देते हैं, वैसा ही मैं भी करता। परंतु ऐसा करना अमानुषी कर्म है। जैसे बलवान पशु निर्बलों को दुख देते और मार डालते हैं, ऐसे ही काम यदि मनुष्य तन पाकर भी किया तो वह मानुषी स्वभाव से विपरीत है, पशुओं के सदृश है। जो बलवान होकर निर्बलों की रक्षा करता है वही मनुष्य कहा जाता है, और जो स्वार्थवश पर हानि पर तुला रहता है वह तो मानो पशुओं का भी बड़ा बंधु है। स्वामी जी महाराज ने सामाजिक सुधार में ब्रह्मचर्य अवस्था पालन करना आवश्यक बताया है। एक एक दो दो वर्ष के बालकों का विवाह करना वे देश के अधःपतन का प्रबल कारण मानते थे। उन्होंने कुरीतियों के निवारण में अति बल लगाया। उनके लेखों में पूर्ण युवावस्था का विवाह का विधान प्रबल प्रमाणों द्वारा किया गया है। उन्होंने वर्ण श्रम मर्यादा को गुण कर्म के अनुसार माना है। किसी जाति के जन्म का उत्तम तथा निकृष्ट होना वे जन्म और नाम ही से नहीं मानते थे। उनके निश्चय में जैसे किसी के गुण कर्म हैं वैसे ही वर्ण में वह परगणित होना चाहिए। वे कहते हैं कि जिस पुरुष में जिस वर्ण के गुण कर्म हो उसको उसी वर्ण का अधिकार देना चाहिए। ऐसी अवस्था रखने से सब मनुष्य उन्नतिशील हो जाते हैं। महाराज शूद्रों के सुधार के बड़े पक्षपाती थे। उन्हें भी सृजनकर्ता की सर्वश्रेष्ठ सृष्टि में समझते थे। चतुर्थ वर्ण से घृणा करना, अस्पृश्य समझना उनके निकट मनुष्य पदवी से गिरा हुआ कर्म है। जो लोग कुत्तों को छूते हैं, बिल्लियों से खेलते हैं, भैंसों को हाथ लगाते हैं, ऊंटों का स्पर्श करते हैं, घृणित जीव जंतुओं को भी छू लेते और अपने हाथ से जूता तक उतार देते हैं, वे मनुष्य को अछूत समझें, उनसे दूर भागा करें। ये कितना अन्याय है, कितना अधर्म है, ये बात सहज से समझी जा सकती है। महाराज शूद्रों को वेद अधिकार देते हुए लिखते हैं, जैसे परमात्मा ने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, चंद्र, सूर्य, नादि पदार्थ सबके लिए बनाए हैं, वैसे ही वेद भी सब मनुष्यों के लिए प्रकाशित किए हैं। श्री स्वामी जी ने स्त्री जाति के सुधार का भी परम कार्य किया है। शास्त्र रीति से उनको वेद अधिकार दिया है। महिलाओं की महत्ता को जितने उन्होंने वर्णन किया है उतना किसी आचार्य ने नहीं किया। वे चाहते थे कि कुछ एक विदुषी स्त्रियां मिलकर मातृ मंडल निर्माण करें और फिर मातृ शक्ति को सर्वगुण संपन्न बनाएं। उन्होंने श्री मां को परोपकार के लिए जीवनोत्सर्ग की प्रबल प्रेरणा भी की, परंतु सफलता न हुई। श्रीमती रमाबाई इस परम कर्म को करने का साहस न कर सकी। महाराज स्त्रियों का महत्व वर्णन करते हुए लिखते हैं, स्त्रियों को भी ब्रह्मचर्य धारण और विद्या का ग्रहण अवश्य करना चाहिए। भारत की स्त्रियों में भूषण रूप गार्गी आदि देवियां शास्त्रों को पढ़कर पूरी विदुषी हुई थी। देखो, आर्यव्रत के राजपुरुषों की स्त्रियां धनुर्वेद, युद्ध विद्या अच्छे प्रकार जानती थी। यदि ऐसा न होता तो केकई आदि स्त्रियां दशरथ आदि राजाओं के साथ संग्राम में कैसे जा सकती। स्त्रियों को व्याकरण, धर्म, वैदक, गणित, शिल्प विद्या अवश्य सीखनी चाहिए। महाराज ने शिक्षा सुधार पर भी बड़ा बल दिया है। वे जानते थे कि जब तक सर्वसाधारण में सुशिक्षा का प्रचार नहीं होता तब तक उन्नति हो ही नहीं सकती। करोड़ों मनुष्यों को एक उद्देश्य पर लाने के लिए शिक्षा सबसे ऊंचा साधन है। वह शिक्षा भी धर्म सहित और जातीय होनी चाहिए। शिक्षा पर लिखते हुए वे कहते हैं, जब 5 वर्ष का लड़का लड़की हो तब उनको देवनागरी अक्षरों का अभ्यास करना चाहिए। अन्य देशीय भाषाओं के अक्षरों का भी अभ्यास कराना उचित है। स्वामी जी ने ही सबसे पहले शिक्षा के आवास के सिद्धांतों को उद्घोषित किया। वे अनिवार्य शिक्षा के पक्षपाती थे और नहीं चाहते थे कि कोई भी मनुष्य लिखने पढ़ने के ज्ञान से शून्य रह जाए। अनिवार्य शिक्षा पर लिखते हुए वे कहते हैं, इसमें राज नियम और जाति नियम होना चाहिए कि 5वें अथवा 8वें वर्ष के उपरांत कोई मनुष्य अपने लड़के व लड़कियों को घर में न रखे।
अवश्य में उन्हें पाठशाला में भेजें, यदि न भेजें तो वो दंडित किया जाए। श्री स्वामी जी महाराज के भारतवासियों की दरिद्र दलित दशा छिपी न थी। उन्होंने अपने विस्तृत पर्यटन में अकाल पीड़ितों की करुणाजनक अवस्था को अपने आंखों देखा था। उनके हृदय वेदक रोदन को अपने कानों सुना था। वे जानते थे कि भारतीय प्रजा के सहस्रों जन निर्जीव यंत्र की भांति दिन भर परिश्रम करके भी अपने बाल बच्चों के मुंह में पूरा ग्रास नहीं डाल सकते। ऐसे कितने ही परिवार हैं जो अपने पेट की निरन पीड़ा मिटाने में निपट निरुपाय हो रहे हैं। भोज्य पदार्थों की महर्गता दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है, जिससे भिखारियों का कातर क्रंदन विराम विश्राम विहीन होने लगा है। श्री स्वामी जी यह भी जानते थे कि भारत भूमि रत्न गर्भा है, सुजला है, सुफला है, ऊसर नहीं किंतु उर्वरा और सस्यशालिनी है। इस पर आहार योग्य नाना धान्य उत्पन्न होते हैं। इस पर सुस्वादो फलों की त्रुटि भी नहीं। भोजन आच्छादन और व्यवहार की योग्य सब वस्तुएं यहाँ उत्पन्न होती हैं। तो फिर माता वसुंधरा अपने संतान का लालन पालन क्यों नहीं कर सकती? इसके लाडले लड़के बाले भूख के मारे इसके गोद में बैठे बिलख बिलख 8-8 आंसू क्यों रो रहे हैं? ऊपर के प्रश्नों का उत्तर महर्षि ने अच्छी तरह समझा लिया था। उनकी दिव्य दृष्टि से नित्य के अकाल के कारणों का छुपे रहना सर्वथा असंभव था। वे जानते थे कि भूमि की उपज में भेद नहीं पड़ा, किंतु कुछ वृद्धि हो गई हो तो कोई आश्चर्य भी नहीं। फिर भी यहाँ भूख है और दुर्भिक्ष है, तो उसका कारण शिल्प कला का भारी अभाव है। आवश्यक व्यवहार की वस्तुएं यहाँ निर्मित नहीं होती हैं। विदेशी वस्तुओं के भरमार से यहाँ के लाखों परिश्रमी निकम्मे हो रहे हैं। उनके पास आजीविका का कोई उपाय ही नहीं रहा। पहले साधारण परिस्थिति के मनुष्य से लेकर महाराजों और राजेश्वरों तक इसी देश के बने वस्त्रों से वेश विन्यास करते थे। यहाँ के रत्न जटित और मणि मुक्ता खचित आभूषणों से विभूषित होते। उनके आकाश भेदी भवन इसी देश के कर्तकर्मा विश्वकर्माओं के द्वारा बनाए जाते। उनको सुसज्जित करने के लिए भारत की चित्रशालाओं के चित्रकारों ही से अद्भुत चित्र प्राप्त हो जाते। परंतु आज सब कुछ विपरीत हो गया है। महाराज दूसरे वक्ताओं की भांति अपने भाषण को व्याख्यान भवन की खुली खिड़कियों से पार कर देने में ही अपने देश हित की संपूर्ण सफलता नहीं मानते थे। वे परम कर्मयोगी थे, इस कारण क्रियात्मक कर्म करना चाहते थे। उनके जीवन के अंतिम वर्षों में उनके धर्म प्रचार, समाज सुधार आदि उदात्त उद्देश्यों से भारतवर्ष में शिल्प कला का विस्तारित करना भी सम्मिलित हो गया था। वे इसके लिए पूर्ण प्रयत्न कर रहे थे। उन्होंने अपने पश्चिमी शिष्य वीस महाशय को लिखा था कि आप भारतवासियों को शिल्प कला सिखाने का प्रबंध कीजिए। महाराज के पत्र के उत्तर में जर्मन देश निवासी श्रीमान G.A. वीस ने जो पत्र लिखे, उनके कुछ एक अंश यहाँ उद्धृत किए जाते हैं। इनमें पाठकों को पता लग जाएगा कि महाराज स्वदेश वस्तु प्रचार में कितने सचेष्ट और सच्ची रीति से सचेष्ट थे। अपने 21 जून सन 1880 के पत्र में श्रीमान वीस महाशय लिखते हैं, जो विषय आपके विद्यार्थियों के प्रयोजन के लिए सबसे अधिक उपयोगी और आवश्यक प्रतीत होते हैं, वे सब हम उन्हें सिखा देंगे। साधारण विद्यार्थियों की अपेक्षा उनके सामने ऐसा कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता। हम आपके विद्यार्थियों की विशेष शिक्षा पर अधिक ध्यान देंगे। कृपया लिखिए कि इस प्रस्ताव के विषय में आपकी क्या सम्मति है। इस विषय में खुलकर अपने विचार लिखिए। हम ऐसे प्रबंध करने के लिए सदा उद्यत हैं जो आपके देशवासियों के लिए और हमारे लिए संतोषजनक हो। उसी सन की 30 जून को वे फिर लिखते हैं, यदि आप दूरदर्शिता से आरंभ करें और प्रारंभ ही में सीमातीत शीघ्रता से काम न ले, तो मैं समझता हूं कि कालक्रम में भारत की मंडी में अपने प्रतिद्वंदियों को पराभव कर देने का आपके पास अच्छा अवसर है, क्योंकि आपको कुछ एक ऐसी सुविधाएं प्राप्त हैं जो उनके पास नहीं है। एक तो आपके देश में दैनिक वेतन सस्ता है, दूसरे आपके देश में सूक्ष्म काम की कुशलता से करने के साधारणतः यूरोपियनों की अपेक्षा अधिक प्रवीण परिश्रम जीवी जन मिल जाते हैं।
और तीसरा, बहुत से यूरोपियन की अपेक्षा आप लोगों का आचार अच्छा है। आप अपने ग्राहकों को सस्ती और निकम्मी वस्तुएं दें, उनका रुपया नहीं बटोरेंगे। आप जीवन में, वाणिज्य में और कला कौशल में निर्दोष नियम पालन करेंगे। आप जब चाहें अपने विद्यार्थियों को हमारे पास भेज दें। जितना शीघ्र भेजें उतना ही उत्तम है, क्योंकि हम उनको उनके अध्ययन के भिन्न भिन्न उद्देश्यों के अनुसार काम में लगाने के लिए तत्पर हैं। उन्होंने फिर लिखा, मेरे इस पत्र का उद्देश्य आपको इस बात की सूचना देना है कि मैंने आपके नव युवक देश बंधुओं को ऐसे स्थान में भेजने के विषय में और भी अधिक पूछताछ की। वे विविध कलाएं और व्यवसाय अत्यंत क्रियात्मक और वचनीति रीति से सीख सकते हैं। हम आपके अनुयायी आर्य विद्यार्थियों को सारी उपयुक्त कलाएं और वस्तुएं सिखलाने के लिए अपनी रक्षा और देख रेख में लेने के लिए बड़े उत्सुक हैं। यहाँ वे इन कलाओं को स्वदेश अथवा किसी अन्य देश की अपेक्षा अधिक उत्तम रीति से सीख सकेंगे। अपने उद्देश्य में सफल होने और गौण तथा निष्फल बातों में रत होने, अथवा जिन बातों को वे जानना और सीखना चाहते हैं, उनका समझीनी व्याख्या और उपदेश के न मिलने से अपना बहुमूल्य समय नष्ट न करने के लिए ऐसे विद्यार्थियों को सबसे बढ़कर ठीक पथ प्रदर्शक का प्रयोजन है, जो अपनी पूरी योग्यता से उन्हें मार्ग दिखावें, उन्हें परामर्श दें और पढ़ाएं। अरे विद्यार्थियों को मैं यही काम देना चाहता हूँ। उनकी ओर मैं प्राण और आत्मा में एक आध्यात्मिक संबंध द्वारा आकर्षित अनुभव करता हूँ। मैं अपने नवयुवक भारतीय मित्रों की देखरेख और विकास पर पूर्ण ध्यान दूंगा। उनको मैं किसी दूसरे की देखरेख और रक्षा में कदापि नहीं छोड़ूंगा। इसके लिए चाहे मुझे अपने यूरोपीय विद्यार्थियों की रक्षा और शिक्षा के निमित्त दूसरों को भी नियुक्त करना पड़े। वीस महाशय ने 30 सितंबर 1880 को फिर लिखा, आपके पुत्र हमसे भौतिक कलाएं और अन्य विद्याएं तथा शिल्प कर्म सहर्ष सीख सकते हैं। हमें आपकी उन्नति का डाह नहीं है। मैं निर्धन माता पिताओं के पुत्र लेने और उनके अपने सर्वोत्तम पुरुषों से शिक्षा दिलाने के लिए समुद्यत हूँ। कालांतर में जो ही हमारी आय इस योग्य हो जाएगी, जब आप कहेंगे तो मैं आपके कुछ दरिद्री सुधी विद्यार्थियों को ले लूंगा। उनको बहुत थोड़े शुल्क पर अथवा बिना शुल्क शिक्षा दे दूंगा और उनके उन्नति के लिए सहायता दूंगा। श्रीमान वीस के इन पत्रों के ऊपर दिए अंशों से भली भांति प्रकाशित होता है कि महाराज भारत में शिल्प कला का विस्तार करने के लिए बड़ा भारी उद्यम कर रहे थे। वे विदेश में कला कौशल सीखने के लिए एक मंडली भेजना चाहते थे। उन्होंने लाहौर आदि नगरों में अपनी प्रेमियों को पत्रों द्वारा प्रेरित भी किया कि शिल्प सीखने के लिए विदेश जाइए। इस उद्देश्य को क्रियात्मक बनाने के लिए द्रव्य और मनुष्य दोनों वस्तुएं चाहिए। इन दोनों के अभाव को दूर करने के लिए वे रात दिन यत्न करते थे। यदि काल की गति उनके मार्ग में बाधक न होती तो वो कालांतर में इस कार्य में अवश्य में कृतकाय हो जाते। भारत की हित कामना के उपयुक्त परम उपयोगी उद्योग को देखकर यह बात साहस पूर्वक कही जा सकती है कि स्वामी दयानंद जी पहले महापुरुष थे, जिन्होंने देश दशा सुधारने के लिए इसकी नौका को भूख के भयंकर भंवर से निकालने के लिए और स्वदेश बंधुओं का दरिद्र धोने के लिए पूर्ण पुरुषार्थ किया। स्वामी जी जहां लोगों की आत्मिक भूख प्यास को वेद उपदेश द्वारा दूर करते थे, वहां उनकी शारीरिक क्षति पासा को उपशम करने के लिए शिल्प शिक्षा के सुदृढ़ सूत्रपात भी कर रहे थे। वे सजग थे, उनकी दृष्टि व्यापनी थी। वे इस मर्म को जानते थे कि कबूतर की तरह आंखें मूंद लेने से भूख की बिल्ली दूर नहीं हो सकती। नीरे कूप मंडूक बने रहने से हित साधित नहीं होता। उस महापुरुष के महावाक्यों में हम प्रथम एक निराकार ईश्वर के पूजन को लेते हैं। हमारे पास इतिहास संबंध पुष्ट प्रमाण है कि जब से आर्य धर्म में मतभेद हुए, तब से स्वामी जी महाराज के बिना ऐसा एक भी आचार्य नहीं हुआ जिसने उनकी भांति एक ईश्वरवाद का ऐसे निर्दोष रीति से वर्णन किया हो। महाराज का दूसरा महत्व वेद विश्वास है। यद्यपि आर्य धर्म के मौलिक मंतव्यों से निकली हुई सांप्रदायिक शाखाओं में वेद मान्य माना जाता है, परंतु सांप्रदायिक मतों के मंतव्य कर्तव्य वेद से उतना ही भेद रखते हैं।
जितना कि दिन से रात और धूप से छाया। स्वामी जी महाराज केवल वेद पर आश्रित थे। वे उसे बाहर जाना जानते ही न थे। शस्त्र रीति से स्त्री जाति को स्वातंत्र्य देना, उनको वेद अधिकार प्रदान करना स्वामी जी का तीसरा महामत्य है। उनसे पूर्व आचार्यों ने ऐसी उदारता कभी नहीं दिखाई। श्री महाराज का चतुर्थ महामत्य शूद्रों का उद्धार है। भील, कोल और पैरिहा आदि लाखों मनुष्य आर्यों में अछूत समझे जाते हैं। ऐसे कुलीन जन भारत में पाए जाते हैं जो इनकी छाया भी अपने शरीर पर नहीं पड़ने देते। ऐसे कुत्सित व्यवहार से जो हानियां हो रही हैं, उन्हें सभी जानते हैं। श्री स्वामी जी ने सर्व प्रकार के शूद्रों की आर्य जाति का अंग वर्णन किया। उन्होंने अपने नूतन संस्कार में इस भारी भूल को, घृणित भेद भावना को और तुच्छ अभिमान को निकाल डाला। स्पर्श का विचार उठा दिया। आर्य धर्म में जब से आचार्य चक्र चला है, संप्रदायों की जब से स्थापना हुई है और जब से समाज संशोधक संत जन उत्पन्न होते आए हैं, तब से यह अनुपम पदवी एक स्वामी दयानंद जी को ही प्राप्त हुई है कि उन्होंने दूसरे धर्मों और जातियों के जनों के लिए वेद मर्यादा से आर्य धर्म का द्वार खोल दिया। अब चाहे जो आर्य धर्म में प्रवेश करे, उसके मार्ग में प्रतिबंधक बात कोई भी नहीं है। इतिहास माला में यह महामात्या सदा सम्मान से स्मरण किए जाएंगे। पुरानी पद्धति के पंडित लोग हित के कार्यों से विरक्त हो जाते हैं। नीरे नाम के परमार्थ पर घोटा लगाने वाले संसार सुधार में कुछ भी समय नहीं देते, प्रत्युत व्यवहारिक कर्मों से घृणा करने लग जाते हैं। कुछ एक इन्हें गिने संत जन अवश्य ऐसे हैं जिन्होंने अपने शिष्यों को समाज रक्षा के लिए प्रेरित किया, परंतु जिस प्रकार संसार का उपकार कर्म करना स्वामी जी ने आर्य समाज के कर्तव्यों में मुख्य कर्तव्य स्थापित किया, देश